नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है। और आज की ये कहानी सिर्फ ट्रेड डील, टैरिफ या नंबर गेम की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बड़े जियो इकोनॉमिक खेल की कहानी है जिसमें देखने में भारत को फायदा मिलता दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी बाजी पलट दी जाती है। दोस्तों, आप सबको याद होगा, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बड़ी घोषणा हुई। हर जगह बताया गया कि भारत पर जो अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच चुका था, उसे घटाकर 18% कर दिया गया। इसे एक डिप्लोमेटिक जीत बताया गया। सरकार समर्थक इकोसिस्टम ने कहा कि देखिए भारत की ताकत, देखिए मोदी सरकार की नेगोशिएशन स्किल। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ट्रेड में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सबसे जरूरी होता है वो अक्सर साइलेंट तरीके से किया जाता है, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना बड़े ऐलान के। और ठीक यही अमेरिका ने किया। इसी बीच खबरें आने लगी कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक सीक्रेट या कहिए कम डिस्कस ट्रेड रिवीजन चल रहा है। और जब उसकी डिटेल्स सामने आई तो पता चला कि भारत को जो एडवांटेज मिलने की बात कही जा रही थी वो रातों रात गायब हो गया है। पहले बांग्लादेश पर अमेरिका का टैरिफ करीब 20% था, जिसे घटाकर 19% कर दिया गया। सुनने में लगता है कि बस 1% की कटौती है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असली बमशेल तो इसके बाद फोड़ा गया टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में। और दोस्तों, ये वही सेक्टर है जहां भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं, जहां $1 की भी कीमत होती है, जहां 1% का फर्क भी अरबों डॉलर का खेल बदल देता है। अमेरिका ने बांग्लादेश को कुछ सर्टन टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स पर सीधे 0% टैरिफ दे दिया, यानी जीरो। और अब जरा सोचिए, भारत को 18% टैरिफ पर राहत मिली, लेकिन बांग्लादेश को चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर सीधा जीरो टैरिफ। तो भारत का कंपैरेटिव एडवांटेज कहां गया? यहीं पर वो हेडलाइन सच साबित होती है, हाउ इंडियाज यूएस डील टैरिफ एडवांटेज ओवर बांग्लादेश वैनिश्ड ओवरनाइट। और अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ने बांग्लादेश को खुली छूट दे दी है? क्या बांग्लादेश अब जो चाहे बनाएगा और अमेरिका में डंप करेगा? नहीं दोस्तों, अमेरिका इतना भी सीधा नहीं खेलता। यहां भी शर्तें हैं, और यही शर्तें अमेरिका की असली स्ट्रैटेजी को एक्सपोज करती हैं। ये जीरो टैरिफ अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि कंडीशनल है। शर्त यह है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, उसी रॉ मटेरियल से अपने यहां कपड़े, अपैरल या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाएगा, और फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को वापस अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा, तभी उसे 0% टैरिफ का फायदा मिलेगा। यानी अमेरिका ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला, उसने अपने ही रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया। दूसरा, उसने बांग्लादेश को अपनी सप्लाई चेन से बांध लिया। तीसरा, उसने भारत जैसे देशों के लिए मिलने वाले टैरिफ एडवांटेज को न्यूट्रल कर दिया। और चौथा, पूरी दुनिया को इस बहस में उलझा दिया कि किसका टैरिफ कितना है, कौन जीत गया, कौन हार गया, जबकि असली खेल सप्लाई चेन कंट्रोल का है। दोस्तों, यहां एक और बहुत अहम बात समझने वाली है, आंकड़ों की भाषा, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। बांग्लादेश का अमेरिका को टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट लगभग 7.6 से 8.4 बिलियन डॉलर के बीच है, और भारत का एक्सपोर्ट भी लगभग इसी रेंज में है। यानी ये मुकाबला कोई छोटा मोटा नहीं है, ये सीधा आमने सामने का मुकाबला है। और ऐसे में अगर बांग्लादेश को कुछ प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ मिल जाता है, तो भारत का 18% वाला फायदा सिर्फ स्लाइड प्रेजेंटेशन तक सीमित रह जाता है, रियल मार्केट में उसका असर खत्म हो जाता है। और यही वो जगह है जहां डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स की चाल समझ में आती है। चाहे ट्रंप राष्ट्रपति हो या ना हो, अमेरिका की ट्रेड फिलॉसफी वही रहती है, अमेरिका फर्स्ट। अपने इंडस्ट्री को मजबूत करना, अपनी वैल्यू चेन को कंट्रोल करना, और दूसरों को आपस में कंपीट कराना। और दोस्तों, इसी को मैं कहता हूं असली जियो इकोनॉमिक वॉर, जहां बंदूकें नहीं चलती लेकिन फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, जहां बम नहीं गिरते लेकिन नौकरियां खत्म हो जाती हैं, और जहां युद्ध की घोषणा नहीं होती लेकिन देश सालों तक उसके असर से जूझते रहते हैं। भारत के लिए यहां सबक बहुत साफ है, सिर्फ टैरिफ कट को जीत मान लेना खतरनाक हो सकता है। हमें यह देखना होगा कि वैल्यू चेन में हमारी पोजीशन क्या है, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक हमारा कंट्रोल कितना है। क्योंकि अगर अमेरिका जैसे देश सप्लाई चेन को अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, तो टैरिफ चाहे 18% हो या 15%, असली फायदा वही ले जाएगा जिसके पास स्ट्रैटेजिक पावर होगी। और यही वजह दोस्तों कि मैं बार बार कहता हूं, किसी भी इंटरनेशनल डील पर जश्न मनाने से पहले उसके फाइन प्रिंट को पढ़ना जरूरी है, उसके पीछे की मंशा को समझना जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ देशों के बीच नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन, मार्केट एक्सेस और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की है। और अमेरिका इस खेल का सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, जो सामने दोस्ती दिखाता है, पीछे से शर्तें बदल देता है,
और अंत में फायदा खुद उठा लेता है। और यही है दोस्तों भारत, अमेरिका, बांग्लादेश ट्रेड डील के पीछे का वो सच जो हेडलाइंस में नहीं दिखता लेकिन देश के भविष्य पर गहरा असर डालता है। अभी बात करें